अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कन्वेंस के हवाले से, यानी कंपनी या एम्प्लॉयर, यानी कि जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो हमें अगर गाड़ी या बाइक या जिसको भी आप कन्वेंस कह सकते हैं वो प्रोवाइड कर दें तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। क्या वो बेनिफिट ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? यकीनन वो ऐसा बेनिफिट है जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए और टैक्स लगेगा। और ये कहाँ पे कवर होता है? ये आपको, अगर आप ऑर्डिनेंस पढ़े तो आपको जनाब परकजेट्स में मिल जाएगा। आप टैक्स लॉ पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसमें वो बोलता है जी, कन्वेंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। अब तीन सिनेरियोज बनाए गए। एक ये है कि आप उसको अपने यानी ऑफिस में भी यूज करेंगे जहाँ पे जॉब करते हैं। आप उसको घर भी ला सकते हैं, उस गाड़ी बाइक को अपने जाती कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको पर्सनली यूज करें। आपको कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं दी जाएंगी कि जी इसको ऐसे यूज करना है या कैसे यूज करना है। वो आपकी जिसको कहते हैं ना, फ्री विल के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। तो उसको कह सकते हैं फॉर पर्सनल यूज। और थर्ड वन है फॉर ऑफिशियल यूज ऑनली। तो हम, मेरा ख्याल है कि इस सीक्वेंस में अगर स्टार्ट करेंगे ना, नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर आपको बेहतर समझ आएगी, असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग। तो देखते हैं जी। कन्वेंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई टैक्स नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिशियरी नहीं है इस केस में। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के ऊपर टैक्स लगता है। तो क्या ये बेनिफिट है? आपको एक गाड़ी या बाइक मिली है, लेकिन वो आप सिर्फ अपने ऑफिशियल काम उस पर कर सकते हैं, अपने ऑफिस के काम कर सकते हैं। फिर आपने वो गाड़ी या बाइक वहीं पे पार्क करके उसके बाद घर जाना। तो क्योंकि उसमें बेनिफिट कोई नहीं, तो टैक्स भी नहीं। अब कन्वेंस की बात की जा रही कि जो कन्वेंस आपको प्रोवाइड की जाए जाती इस्तेमाल के लिए, या आप जैसे मर्जी यूज करें, आपकी फ्री विल है। तो फिर वो मजीद इसमें फर्दर दो सिनेरियोज लेके आता है। एक ये है कि अगर कैश पे खरीद के दी गई हो तो जनाब 10% ऑफ कॉस्ट होगा। अगर इंस्टॉलमेंट्स पे या लीज पे परचेज करके दी गई हो वो गाड़ी या बाइक, तो फिर 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल हो। ठीक है जी। मार्केट वैल्यू आप सिंपल सबको पता है। मैं अब कोई टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा कि जी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। जो मार्केट वर्थ है किसी गाड़ी या बाइक की, उसका जनाब 10% आपने ले लेना। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो, कन्वेंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। ये हाइब्रिड सिनेरियो, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व। इसमें एम्प्लॉय बेनिफिशियरी है लेकिन सोल बेनिफिशियरी नहीं। सोल बेनिफिशियरी इस केस में 10% वाले में, क्योंकि सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए। यहाँ पे मिक्स हो गया मामला। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रेट को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसका यूजेज जो है ना, वो दो तरीके से है, जाती भी और ऑफिशियल भी। तो आपने रेट को डिवाइड कर देना कि जितना एम्प्लॉय बेनिफिट ले रहा है उसको आप उस तरीके से लेके चलें। 5% ऑफ कॉस्ट होगा अगर कैश पे खरीद के दी गई गाड़ी या बाइक। और अगर किस्तों पे, लीज, इंस्टॉलमेंट, जो भी आप कहना चाहें, तो जनाब फिर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल लिया जाएगा। उसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सिनेरियो मैं आपको आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको मजीद आसानी से समझ आ जाएगी। मिस्टर अली हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार फ्रॉम हिज कंपनी। Cost of the car is rupees 3 million. Compute the amount to be added in salary income if the car has been provided for personal use only. मैंने कोई फिगर्स नहीं दिए लंबे चौड़े कि मैं बेसिक सैलरी ले लूँ फिर उसके बाद मैं दूसरे अलाउंसेस ले आऊँ जिसमें मेडिकल को भी शामिल कर दूँ, फिर उसके ऊपर जनाब 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक मैं जो मेरी एग्जेम्पशन बनती है वो अवेल करूँ, और फिर रीइंबर्समेंट वगैरह वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस पॉइंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी की कॉस्ट 3 मिलियन है और वो आपको जाती इस्तेमाल के लिए दी गई है। तो वो रेट जरा रिकॉल कीजिए कि कौन सा रेट इसके ऊपर लगेगा, और फिर एक अमाउंट आएगी जो हमारी टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। जी क्या रेट था? जरा रिकॉल कीजिएगा। 3 मिलियन गाड़ी की कॉस्ट है, और क्योंकि सिर्फ पर्सनल यूज है तो आप 10% का रेट लगाएंगे, और 3 लाख रुपया हमारी सैलरी की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अगर यही पर्सनल के साथ ऑफिशियल यूज भी होता तो हम क्या करते? हम यही 3 मिलियन की अमाउंट लेते और इसके ऊपर रेट कौन सा लगाते?
5% वाला 150। और तीसरा सिनेरियो, अगर ऑफिशियल यूज होता तो कोई ट्रीटमेंट कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, जीरो ही। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, और सजेशन ज़रूर देते रहें, किसी भी हवाले से हो। किसी टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि वीडियो बननी चाहिए, वो भी आप बताएं। कोई ऑडियो वीडियो या किसी भी हवाले से इम्प्रूवमेंट अगर हो सकती है तो ज़रूर सजेस्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा।